किसान भाइयों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया माइक्रो न्यूट्रिएंट यूज़ करने का, मैंने उसको आपको तरीका भी दिखाया कि अलग अलग फसल में कैसे यूज़ करते हैं। अब मैं आपको बताने जाता हूँ कि जब माइक्रो न्यूट्रिएंट हमने जो बनाया था उसमें से काफ़ी यूज़ कर लिया हमने। अब जो बचा हमारे पास उसके अंदर दोबारा फिर आप उसके अंदर वेस्ट डिकम्पोज़र का सलूशन मिला दें। देखिए वेस्ट डिकम्पोज़र का सलूशन ये हम लोग इसमें मिला रहे हैं, तो उसमें जो बदबू आने लगी थी थोड़ा सा वो ख़त्म हो जाती है जैसे वेस्ट डिकम्पोज़र डालेंगे। और जो वेस्ट डिकम्पोज़र डालने का एक तो फ़र्क ये पड़ता है कि जो भी आपका दाल इसमें डाली थी हमने दलहनी तिलहनी दोनों इसके अंदर आपके पाउडर थे, तो और इसके साथ में आपको मालूम है कि हमने लोहे के कीले डाली थी, इसके साथ में कॉपर का बर्तन डाला था और थोड़ा सा जिंक का डस्ट डाला था। इसके अलावा भी आप कुछ आपके पास डाल सकते हैं। तो जैसे ही आप इसका ख़त्म होता है आपने उसमें फिर दोबारा इसमें वेस्ट डिकम्पोज़र का सलूशन मिला दिया। जैसे मिलाएंगे देखेंगे जो भी इसके अंदर हमारा जो घुला हुआ नहीं मटेरियल था जो दाल का, वो दोबारा घुलना शुरू होता है। ये फिर से इसके अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट एंजाइम्स और हर चीज़ मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस आप कुछ किसान भाइयों ने पूछा था कि ये कब तक कर सकते हैं, तो यही एक इसका आंसर है कि आप जैसे ही कम होता है फिर आप इसके अंदर डाल दें, इसको डालते जाएं, आप डालते हैं, ये साल भर चलता रहेगा। जब ये लिक्विड बिल्कुल पतला हो जाए, जब लगे कि इसके ऊपर पपड़ी नहीं आ रही है, इस तरह का रंग नहीं आ रहा है, ये जो पपड़ी दिखाई है पपड़ी आना बंद हो गई, इसके माने इसके अंदर जो हमने जो पाउडर डाला था वो पूरा का पूरा घुल गया है, अब उसके अंदर कुछ नहीं रहा है। तब आप दोबारा फिर इसी ड्रम के अंदर, धोने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर दोबारा फिर से आप उसमें जो है दाल का पाउडर प्लस आपका ऑयल सीड का पाउडर, कोई भी पाउडर डाल सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जो भी सीड आपके पास उसका पाउडर बना के डाल दीजिए। तो जैसे आप इसमें डालेंगे, एक आपको मालूम है 100 लीटर के अंदर 2 kg, अगर आप 50 लीटर लेंगे तो 1 kg हर एक चीज़ का, अगर आप 25 लीटर लेंगे तो आधा kg। तो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसको आप लीजिए और इसको सालों साल यूज़ करते आइए। यूज़ आपको मालूम है, कम से कम 3 बार इसका यूज़ करें, 5% 10% तक यूज़ करें, कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। इसको आप कंटिन्यूस यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे फसल में बिल्कुल चेंज आएगा, प्लांट में तो चेंज आएगा, टेस्ट तो अलग बढ़ेगा, प्लस नेचुरल शाइनिंग आएगी और एक माइक्रो न्यूट्रिएंट आपको अपने घर पे तैयार करने में आसानी मिलेगी। तो ये अपने घर पे बनाएं, बाहर से माइक्रो न्यूट्रिएंट केमिकल्स वगैरह जो मिल रहे हैं नहीं लाने की जरूरत है, एंजाइम जो बाहर बिक रहा है वो भी लेने की जरूरत नहीं, जो आपके बायोस्टिमुलेंट के नाम भी बिक रहा है वो भी ज़रूरत नहीं है, जो आपके ग्रोथ प्रमोटर लोग बेच रहे हैं वो भी ज़रूरत नहीं। सब में कुछ ना कुछ केमिकल ऐसा मिलाया गया है जो कि आज तो आपको प्रमोटर कर रहा है लेकिन कल को फिर उसके असर नहीं आएगा, उसका सेहत पर असर आता है। लेकिन ये जो आप जो दाल खा रहे हैं, जो हम खा रहे हैं, जो हम तेल खा रहे हैं, वही हम इसमें डाल रहे हैं, तो इसका साइड इफेक्ट ना हुआ है ना आगे होगा। आप उसको अपने आप देखेंगे कि इसका साइड इफेक्ट नहीं है, कि जब खाएंगे आपको टेस्ट मालूम पड़ेगा और जब आप सेहत देखेंगे, जो बीमारियाँ आ रही हैं धीरे धीरे आपकी बीमारी भी कम होना शुरू है। जो आपका आजकल बीपी शुगर वगैरह सबको कॉमन है, आप उसमें देखें उसमें कमी आएगी, 6 महीने के बाद ही आपको ये सब दिखाई देने लगेगा। तो आप इस तरह की चीज़ें यूज़ करें। इसमें एक खाली ध्यान रखने वाली बात है, जो भी सोर्स डाल रहे हैं, जैसे हमने लिया दाल लिया, तो दाल का अगर हमें ऑर्गेनिक दाल मिल जाए जिसके ऊपर पेस्टिसाइड्स वगैरह ट्रीटेड नहीं किया है तो ऐसे यूज़ कर लें, वरना उसको धो के यूज़ करें। आपके अपने घर में जो है उसको यूज़ करना ज़्यादा अच्छा होगा। और बाहर से जो मार्केट से लाते हैं उसमें केमिकल ट्रीटेड होता है, तो उसको अच्छे से धो लें, धोने के बाद यूज़ करें। तो कोई भी पाउडर कोई भी चीज़ लेके यूज़ करें। कोई भी सॉइल, अगर आपके पास सॉइल मिनरल सॉइल रिच सॉइल है, जैसे मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आपका बोराक्स है, कोई भी सॉइल हो, वो सॉइल को 1 kg इसके साथ 100 लीटर में डाल देंगे तो उसके अंदर के भी न्यूट्रिएंट आना शुरू हो जाएंगे, तो ये और रिच होना शुरू हो जाएगा। तो इसको जितना रिच चाहें उतना कर लें, और इसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट कोई लिमिट नहीं है, जितना आप डालेंगे उतना फ़ायदा मिलेगा। धन्यवाद। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने पहले आपको दिखाया था माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाना, वेस्ट डिकम्पोज़र जो एक बॉटल है उससे आप लोग ये बॉटल इसका यूज़ करते रहे हैं। इसके मटेरियल को आप 200 लीटर में डाल के, गुड़ डाल के, आपने 7 दिन में जो सलूशन तैयार किया वेस्ट डिकम्पोज़र सलूशन, उसके अंदर ही हमने बताया था कैसे कि आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट बनाना है। उसके अंदर हमने आपके दाल पिसी हुई दालें डाली, कुछ हमने आयरन के कील डाले। जैसा कि मेरा मानना है कि किसी भी पेड़ को, जिसको हमें किताबों में लिखा है, जो हम लोग को मालूम है कि 18 एलिमेंट्स वगैरह चाहिए होते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम एलिमेंट्स बढ़ा दें
100 से ऊपर चले जाएँ, 108 तक एलिमेंट तक हम उसको कर दें, चाहे वो विटामिन्स हो, हार्मोन्स हो, टोटल मिला के अगर उसकी मात्रा बढ़ा दें, तो जो आने वाली फसल है, जो फ्रूट्स, उसका साइज़ बढ़ जाएगा, उसका नेचुरल कलर आएगा, और आप में जो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्वालिटी वाइज, आपका साइज़ वाइज, वो बिल्कुल अद्भुत होता है। यही रीज़न है कि पहले जो हम लोग को साइज़ मिलता था, चाहे सब्जी हो चाहे फल हो, सबका साइज़ बड़ा होता था। तो वही एक कोशिश की जा रही है कि आपको दिखाएं कि अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट अलग अलग तरह से ऐड करते हैं, वो भी माइक्रोन्यूट्रिएंट जो हमारे नेचुरल सोर्स से आते हैं, आपको केमिकल नहीं लेना, पहले भी मैंने बताया। तो आज मैं दिखाना चाहूँगा कि एक, हम सब जानते हैं कि मिट्टी जो होती है आपकी, तरह तरह की मिनरल्स हमारी मिट्टियाँ होती हैं, उसके अंदर मिनरल्स बहुत सारे होते हैं। तो थोड़ा सा पहले मैं दिखाऊंगा कि आपको ये आज कलर कैसा दिख रहा है। इसके अंदर आपको मालूम है कि हमने दोबारा फिर से जो निकाला, 30-40 लीटर हमने निकाला था, लिक्विड निकालने के बाद फिर इसके अंदर वेस्ट डिकम्पोजर डाल दिया। अब इसको चलाने के बाद देखिए, फिर वो कलर हल्का है लेकिन फिर भी ये आ गया है। तो ये आपका देखिए, ये कलर कम है, ये हल्का है, ये हल्का है। इससे मालूम पड़ता है कि अभी ये रेडी हो गया। लेकिन आगे जब हम जो है इसके अंदर थोड़ा सा हमें फिर से दोबारा दाल, पिसी हुई दाल और पिसे हुए ऑयल सीड्स के जो भी हमारे पास अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं कि हम अरहर, मूंग या डालें, कुछ मसूर या कोई भी जो भी दाल आपके पास हो। अगर आपके वहाँ रागी है तो रागी को डालिए, साउथ में रागी आराम से मिल जाती है। आपके पास बाजरा है, ज्वार है, जो भी है उसको पीस के इसके अंदर डाल लें, क्योंकि हर एक अन्न के अंदर कोई ना कोई मिनरल्स है, कोई ना कोई आपके उसके अंदर प्रोटीन्स हैं और फाइबर्स है, बहुत सारे उसके अंदर फ़ायदे मिलते हैं। तो उसको जैसे आप इसमें डालेंगे तो तरह तरह के आपके जो प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। आज मैं आपको जो दिखाना चाह रहा हूँ कि एक अद्भुत अपने पास मिनरल है, ये है, इसको हम लोग हिंदी में गेरू बोलते हैं। ये अलग अलग कलर में आता है। एक तो ये आपका कलर है ये, इसके अलावा दूसरा इसके अंदर आपका येलो कलर का भी आता है, प्लस रेड कलर का भी आता है। तो ये अलग अलग तरह का लाता है, और ये आपके हिंदुस्तान में ही हर क्षेत्र में, अलग अलग क्षेत्रों में पाया जाता है। तो ये मिनरल्स अगर आप देखें तो इसका उपयोग आपने देखा भी होगा कि हम लोग जो अगर सुनार की दुकान पे देखें तो वो लोग उसको सोना और चांदी में इसको लगाते हैं, उससे पॉलिश करते हैं, समय यूज़ करते हैं। प्लस जो हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, गांव में गाय या भैंस जो है उसके सींग के ऊपर इसको लगाते हैं। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि हमारे जो ऋषि मुनि थे वो लोग इसको अपने शरीर में लगाते हैं, पूरे बॉडी में इसको पोत लेते हैं। तो इसका उपयोग बड़ा अलग है, क्योंकि ये जो मिनरल्स है इसके अंदर आयरन ऑक्साइड है, टाइटेनियम की मात्रा इसके अंदर है और बहुत सारे मिनरल्स हैं। इसका उपयोग मैंने अपने ऊपर भी किया है। बचपन में आपको मालूम है अगर एलर्जी होती है, हमें ईचिंग होती है, तो हम इसको अगर आप रोटी के अंदर मिला के पूड़ी बना के खा लें 30-40 दिन, तो आपकी वो बिल्कुल एलर्जी ख़त्म हो जाती है। ये एलर्जी ख़त्म करने का एक बहुत अच्छा साधन है। अंदर पेट के अंदर जो टॉक्सिटी है, अगर इसको थोड़ी सी मात्रा में अगर आप 2 चुटकी खा लें तो उससे टॉक्सिटी भी ख़त्म होती है। तो ये सब इसके अद्भुत यूज़ हैं, और इसका आयुर्वेदिक में भी यूज़ होता है। आयुर्वेदिक में हम लोग इसको डालते हैं, उसका यूज़ करते हैं, प्लस पित्त वगैरह का कंट्रोल करने के लिए काम आता है। मेजर चीज़ ये है क्रॉप के लिए, अगर हम इसको डालते हैं तो जो हीट से जो नुकसान होता है वो हीट को भी ये कंट्रोल करता है। तो ये इसका उपयोग अगर हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर करने जा रहे हैं, देखने चाह रहे हैं कि इससे क्या इफ़ेक्ट होगा और फसल के ऊपर क्या रिस्पॉन्स आएगा। क्योंकि जैसा कि हम लोग टारगेट है कि अधिक से अधिक मिनरल्स डालें, अधिक से अधिक मिनरल यूज़ करके इसको क्रॉप में बढ़ाएं। और मेजर चीज़ जो है, जैसा मैंने बताया कि एलर्जी, इससे एलर्जी कंट्रोल होती है। तो एलर्जी के लिए जब आप इसको डालेंगे, अगर आँखों में लगता है तो आँखों के लिए फ़ायदेमंद है। अगर इसका काफ़ी लोग यूज़ आँखों के अंदर, अगर आप शहद में थोड़ा सा यूज़ करते हैं मिला के, उसका भी लोग प्रयोग करते हैं, नोज़ल नाक के अंदर डालते हैं, और आँखों के लिए भी फ़ायदेमंद है, स्किन के लिए भी फ़ायदेमंद है, आपके पेट के लिए फ़ायदेमंद है, पित्त के लिए फ़ायदेमंद है। तो आयुर्वेदिक हो, मेडिसिनल वैल्यू हो, और एंटीबायोटिक इसका असर है।
इसका एंटीबायोटिक का बहुत अच्छा सा इसका एक फ़ायदा होता है। तो इसमें बहुत सारे गुण हैं, और जो कि मेन क्या है हमारा, इसमें सारे के सारे चीज़ें आपकी ये प्रोडक्ट है हिंदुस्तान में अवेलेबल है, तो इसलिए इसका यूज़ करना आपके लिए आसान होगा। और तो मैं इसको करीब 1 किलो हम 100 लीटर अपने माइक्रो न्यूट्रिएंट में डाल के देखना चाहते हैं क्या असर होता है। तो इसको हम लोग चाहे तो पाउडर बना के तब डालें इसके अंदर, हम लोग ऐसे ही लेकिन डाले दे रहे हैं तब, क्योंकि मालूम है पानी के अंदर जाके घुल जाएगा। करीब 1 किलो 100 लीटर माइक्रो न्यूट्रिएंट के अंदर हम लोग डाल रहे हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारे आपको मालूम होगा जो कि हमारी मिट्टियां हैं जो कि काम आती हैं, उसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि हम मेडिसिनल वैल्यू है उसकी, हम लोग अपने पहले पुराने ज़माने में पूर्वज लोग हमारे यूज़ करते रहे, वो हर तरह की मिट्टी जो कि फ़ायदेमंद है उसको डालें। लेकिन इस तरह की कोई मिट्टी नहीं डाल दें कि जो जिसमें कि बैक्टीरिया हो और टॉक्सिटी हो। तो इसलिए जिसके बारे में आपको मालूम है वही मिनरल्स यूज़ करें, क्योंकि ये हमारा आयरन ऑक्साइड्स से है मेजर, और बाकी जो इसके अंदर हैं वो मिनरल्स हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट कुछ नहीं। इसलिए मैंने ये गेरू लिया। अब ये गेरू जो हम लोग बोलते हैं, ये हिंदी में गेरू बोलते हैं, आपका इसका उर्दू में भी नाम गेरू है, इसको हम लोग मराठी में भी गेरू बोलते हैं। तो अलग अलग जगह पे इसका नाम हम लोग अलग अलग तरह से लिया जाता है। तो 3-4 जगह इसको हम लोग गेरू बोलते हैं। बाकी तेलुगु में इसको कवि बोला जाता है, तमिल में इसको कवि काल बोलते हैं, फिर इसके बाद हमारे मलयालम जो केरला साइड में कवि मन्नू बोलते हैं, आपका पंजाबी में गेरी बोलते हैं, बंगाल में गिरी मिट्टी बोलते हैं। तो ये हर एक का अलग अलग है, लेकिन ये हमारे देश के हर कोने में मिलता है। तो मेजर चीज़ है कि हर जगह मिलता है, इसका अद्भुत यूज़ है। इसको डालने के बाद जब हम इसको छोड़ देंगे 10 दिन के लिए छोड़, ताकि जितने इसके मिनरल्स हैं सब बाहर आ जाएं। अब इसके अलावा आपको मालूम है कि हम लोग राख का भी बहुत यूज़ करते हैं, जो कंडे की राख है, जो आपके ये कंडे की राख हमने ली है। कंडे के राख को आपको मालूम है कि हम लोग पेड़ों के ऊपर इस पर डालते हैं ताकि इससे आपके एफेक्ट्स वगैरह कम आते हैं, और ये प्रैक्टिस है, गांव में हमेशा प्रैक्टिस है कि इसको हम लोग डाल देते हैं, बैगन हो या किसी फसल पे डाल देते हैं। इस राख को भी हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि हमारे फ़ायदेमंद हैं। तो 1 किलो राख जो हमारे घर की निकलती है उसको भी इसमें मैं डालने जा रहा हूँ। तो ये राख जिस तरह की लेंगे, अब इसमें खाली एक ध्यान रखना है कि इक्विलिप्टस के जो प्लांट होते हैं, जो लकड़ी होती है वो ना लें, क्योंकि उसमें कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन बाकी कोई भी लकड़ी है उसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस मेन है कंडा, जो भी गाय के गोबर का कंडा है तो बहुत अच्छा है। अगर गाय के गोबर का नहीं है तो जो भी कंडा आपके पास अवेलेबल है उसी कंडे की मिट्टी को लेंगे। गाय की अगर गोबर की मिट्टी लेंगे तो ज़्यादा पावरफुल होगी, अगर आपकी दूसरी मिट्टी ये आपका राख लेंगे तो थोड़ा कम होगा, लेकिन फ़ायदा दोनों से ही मिलेगा। तो ये आप इसमें करीब 1 किलो इसमें डाल दें, और डालने के बाद इसको अच्छी तरह से हम लोग चलाएंगे डंडे से। इसको सुबह शाम 3-4 दो चला सकते हैं ताकि थोड़ा सा घुल जाए। तो ये कलर बदल गया, इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने इसके अंदर जब राख डाला है उस साथ में उसके गेरू भी डाला है। अभी गेरू का भी रंग आएगा जब घुलेगा। तो ये 7 दिन के बाद रेडी होना शुरू होता है, लेकिन 10 दिन में ही इसको प्रयोग करेंगे हम। 10 दिन के बाद इसको देखेंगे कि क्या रंग आया और कैसा इसका उपयोग हुआ। इसको स्प्रे करेंगे। इसका भी वही जैसे माइक्रोन्यूट्रिएंट स्प्रे करते हैं, एक फसल में 3 बार मिनिमम स्प्रे करें। अगर सॉइल में डालना चाहते हैं तो 10 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पानी के साथ प्लस वेस्ट डिकम्पोज साथ आप जाने दीजिए। तो इसको अलग बनाएं। आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे इसको यूज़ करेंगे वैसे वैसे आपको रिजल्ट मिलेगा। जो मैं बता रहा हूँ कि जब गेरू और राख का यूज़ करते हैं, एक तो पहले बात कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, प्लस आपके घर में जो राख निकल रही उसी को यूज़ कर रहे हैं, उसका एक उपयोग हो रहा है।
गेरू आपको मिल जाती है, बहुत सस्ती है, मार्केट में मिल जाती है। अगर आसपास आपके पास यूज़ हम लोग करते ही करते हैं, क्योंकि इसको लिपने में भी यूज़ करते हैं। अगर आप जयपुर वगैरह में जाएँ तो देखें वहाँ दीवारों पे जो आपका हवा महल वगैरह उसमें भी यूज़ किया गया। तो ये इसका अद्भुत यूज़ है, गमलों में भी यूज़ करते हैं। तो हर तरह का यूज़ इसका है और इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे, इसके फ़ायदे मिलेंगे। आप जब देखेंगे, यूज़ करेंगे, एलर्जी जो होती थी वो एलर्जी भी, जो खाने से जो एलर्जी आती थी वो भी बंद होगी। और कोई भी फसल अगर आप, हमें मुझे विश्वास है कि अगर इस पर स्प्रे करेंगे जो आपकी बॉडी में एक्सेप्ट नहीं होता था, वो शायद वो भी आपको फसल एक्सेप्ट होना शुरू हो जाए। क्योंकि जैसा कि कुछ लोग बैगन नहीं खाते हैं, कुछ लोग भिंडी नहीं खाते हैं, तो उसका साइड्स जो इफ़ेक्ट आते हैं बॉडी में वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएंगे।